एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बस आवाज़ जो है ना वो मेरा ख़राब है। वो लग रहा है जैसे मुझे बहुत जुकाम हो गया है, बट ऐसा नहीं है, मैं ठीक हो चुकी हूँ। फिर भी मेरा आवाज़ जो है ना वो ऐसे ही है, गला बैठा बैठा सा ही है। तो जी, आज दिन है शुक्रवार का और अभी ये सुबह का टाइम हो रहा है। तो सुबह के अभी जो है 9 बज रहे हैं। यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई हूँ और यहाँ पे जो था अभी मैं अपना चोटी कर रही थी। वैसे मैं बहुत कम चोटी करती हूँ, हमेशा जूड़ा ही बना लेती हूँ, लेकिन आज मेरा मन कर रहा था कि आज चोटी करके रखूँ। तो अभी जो है मैं बाल वगैरह झाड़ के सिंदूर बिंदी सब कुछ लगा के मैं आई हूँ और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा। आज थोड़ा सा ना सो के उठने में मुझे लेट हो गया था, 6:30 पौने 7 के करीब का टाइम हो गया था सो के उठने में, क्योंकि मतलब आज ठंड थोड़ी सी ज़्यादा थी और मुझे ना सुबह में थोड़ा सा आलस आ रहा था, उठने का मन नहीं कर रहा था। वैसे जो रात का मेरा काम था, मतलब मॉर्निंग का जो काम था, जैसे सब्जी वगैरह रेडी करना, तो वो रात में ही मैं काट उट के रेडी कर ली थी। तो थोड़ा सा मेरा मन में ये भी था ना कि चलो सब्जी वगैरह सब कुछ कटा है और सुबह नाश्ता दोपहर का लंच मैं जल्दी से बना लूँगी। तो पौने 7 बजे का टाइम हो गया था, इसलिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया था मुझे। तो मैं जैसे ही सो के उठी वैसे फटाफट से झाड़ू लगाई, झाड़ू लगा के सीधे ब्रश की और ब्रश करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में नाश्ता और ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। तो मतलब हस्बैंड जो है चले गए थे, उसके बाद ही फिर मैं नहाई धोई हूँ और फिर मैं अभी तैयार हुई हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा अगर आपको सो के उठने में लेट हो जाता है ना, तो पूरा दिन वो लेट हो जाता है। लेकिन अगर हम लगातार अपना काम कर लें और मतलब बिल्कुल भी बैठे नहीं बीच में, तो कंटिन्यू अगर काम करें ना तो हमारा काम टाइम पे भी हो जाता है, कितना भी लेट सो के उठो। तो यहाँ पे मैं नहा धो ली थी, पूजा वगैरह मेरा हो गया था और जो मॉर्निंग का झाड़ू है वो भी मैं लगा चुकी थी। उसके बाद यहाँ पे जो है कपड़े मैं फैला रही हूँ। तो कपड़े जितने भी कपड़े थे ना वो मैं कल धुल दी थी, जो भी मैं घर से लेके आई थी, तो वो सारा कपड़ा धुल गया था। और आज जो है बस वही जो मैं नहाई हूँ, जो आद्या नहाई है, बस उतना ही कपड़ा हम लोगों का था, तो वो मैं धो के डाल दी हूँ। और धूप सुबह सुबह इतनी अच्छी वाली खिल के आई थी ना, मतलब मेरे यहाँ धूप बहुत कम रहती है, लेकिन सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा धूप थी। तो मतलब कपड़े सूख जाएंगे। और आजकल जो जब मैं ज़्यादा कपड़े मशीन में धो रही हूँ तो मशीन में ही सुखा के मैं डालती हूँ, तो जल्दी से कपड़े सूख जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है अभी मैं झाड़ू लगाई हूँ। वहाँ पे आद्या मठरी खाई थी, तो वो पूरा मठरी तोड़ के ना नीचे पूरा डाल दी थी। तो अभी उसको मैं झाड़ू लगा के उठा ली हूँ। पोछा लगाना अभी बाकी है, तो पोछा मैं थोड़ा सा बाद में लगाऊंगी। और यहाँ पे जो है अभी मैं निकाल रही हूँ कपड़े, जो मैं अपने मायके लेके गई थी ना, वो सारा कपड़ा अभी मैं निकाली नहीं थी, बस 2-4 कपड़े बाबू के ही थे जो मुझे धुलना था। उसमें दाग वगैरह थोड़ा सा लगा दी थी वो पैजामे में, तो वही सिर्फ मैं धुली हूँ। बाकी मेरा जो कपड़ा था ना वो मैं सारा धुल के वहीं से लेके आई थी, सिर्फ प्रेस करना बाकी है। तो वो जब मुझे टाइम मिलेगा ना तब मैं अपना कपड़ा प्रेस कर लूँगी। और ये बैग लेके मैं गई थी अपने मायके, तो ये बैग अभी मैं खाली की हूँ। जितना जो कुछ भी इसमें सामान था, जैसे पैम्पर्स वगैरह था, आद्या के सॉक्स थे, तो वो अच्छे से मैं साइड साइड में जेब में सब निकाल के रख ली हूँ, क्योंकि वो बैग मतलब फिर वापस बेड में डालना है, तो अगर उसमें कुछ रह जाएगा तो बेड में ही चला जाएगा। यहाँ पे इसके सारे कपड़े मैं देख रही थी कि कौन से कपड़े साफ़ हैं, कौन सा रखना है, कौन सा नहीं रखना है। तो यहाँ पे जो अभी मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ ना, ये सारे कपड़े तो वो पहनी ही नहीं, इतना सारा कपड़ा तो वहाँ मैं पहना ही नहीं। और पूरा बैग भर के इसी का कपड़ा था। मैं सिर्फ अपना 2 से 3 सूट लेके वहाँ पे गई थी, ज़्यादा लेके नहीं गई थी। मेरा 2-3 वूलन का था, वही मैं लेके चली गई थी। बाकी का सारा कपड़ा आद्या का ही था, क्योंकि बच्चों के साथ ना मतलब कपड़े वगैरह ज़्यादा लेके ही चलना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा गंदा भी करते हैं, कभी होता है कि पानी गिरा लेते हैं, कभी कुछ भी कर लेते हैं। तो इसकी वजह से जो उनका कपड़ा है ना वो तो एक्स्ट्रा होना ही चाहिए। और अभी जो गर्मियों वाला हमारा कपड़ा था हम लोगों का, वो भी मैं बेड में नहीं डाली थी। तो आज मैं ना अभी ये कपड़े का ही पूरा काम की हूँ। मतलब ये काम मेरा अभी बहुत दिन से पड़ा हुआ था। बीच में मैं आके चली गई थी 10-12 दिन के लिए, तो उससे पहले थोड़ी सी गर्मी थी यहाँ पे। अभी भी मैं स्वेटर नहीं पहन रही हूँ, मतलब एक सूट में ही मेरा काम चल जाता है, घर के अंदर रहती हूँ। जब बाहर जाती हूँ ना तभी मुझे ठंड लग रही है। तो जितना भी गर्मी का कपड़ा था आद्या का, मेरा, तो वो सारा आज मैं उठा के बेड में डाल दूँगी। और जितना सर्दियों वाला कपड़ा है वो सारा मैं निकाल ली हूँ। अभी तो अपना स्वेटर, इनर, पैजामा, अपना हस्बैंड का, बाबू का पूरा निकाल ली मैं।
और जो गर्मियों वाले जितने भी कपड़े थे वो सारा मैं निकाल निकाल के अलग कर रही हूँ। जितना मैं जीन्स उठा के रखी थी आद्या का, वो भी मैं निकाल ली हूँ। सर्दियों में जीन्स पहन लेगी क्योंकि जीन्स मोटा होता है। गर्मियों में तो घर पे जीन्स वगैरह नहीं पहन पाते बच्चे, बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। तो इसी वजह से मैं इतना सारा साइड में जो है ना वो सारा आद्या का जीन्स ही है, 8-9 पैंट इसके थे। तो वो सारा मैं निकाल ली हूँ कि पूरी सर्दी में इसको पहन के थोड़ा सा पुराना कर देगी। और एकदम से नए नए ही ऐसे पड़े हैं, छोटे भी हो जा रहे थे। और यहाँ पे जितने मेरे हल्के हल्के सूट थे वो सारा का सारा मैं निकाल रही हूँ। और 4-5 मेरे वूलन के सूट है तो वो मैं निकालूंगी गर्मी में, सॉरी ठंडी में पहनने के लिए। बाकी का जितना भी सामान था वो मैं सारा बेड में डाल चुकी हूँ। बस अभी रह गया है हस्बैंड का थोड़ा सा निकालने के लिए स्वेटर, और मेरा अपना निकालने के लिए। तो ये जो इतने सारे स्वेटर ना, अभी इसकी ज़रूरत मुझे नहीं लग रही है क्योंकि ये मेरे जितने भी स्वेटर हैं ना ये सारे मेरे नए हैं, कहीं बाहर आने जाने वाले हैं। तो इसे मैं नहीं निकालूंगी, जब कभी बाहर जाऊंगी आऊँगी तब भी मैं निकालूंगी। वैसे तो मुझे लगता नहीं अभी इतनी जल्दी आऊँगी जाऊँगी। और इसमें कुछ पैजामियाँ थी मेरी मोटी वाली, तो वो सारा मैं निकाल ली हूँ। और ये वाला जो ब्रीफ केस है ना, इसमें 2 कंबल मैं रखी थी बड़े बड़े वाले, तो वो कंबल निकाल के आज ही निकाली हूँ मैं, उसको भी धूप दिखाई हूँ। क्योंकि मतलब कुछ आने वाले हैं कुछ लोग, तो उनके लिए मैं अभी धूप वगैरह दिखा के कंबल रख दूंगी। क्योंकि उसमें ना थोड़ी सी स्मेल होती है, जब कुछ टाइम तक आप कंबल बिस्तर रख दीजिए तो उसमें थोड़ा सा स्मेल होने लगता है, तो उसको धूप दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसी वजह से मैं निकाल दी हूँ और उसको बाहर मैं धूप में डाल दी हूँ। और यहाँ पे जो है इसी ब्रीफ केस में मैं सारा आद्या का कपड़ा डाल दी हूँ। बहुत सारे आद्या के कपड़े थे, जो हाफ पैंट थे, हाफ टी शर्ट थे, तो वो सारा मैं वापस बेड में डाल के, और जो बैग मायके लेके गई थी वो भी बैग मैं वापस इसी के अंदर मैं डाल दी हूँ। और अभी जो है ना मैं फटाफट से यहाँ पे अब मतलब बेडशीट अपना बिछा देती हूँ। सबसे ना टफ काम और सबसे मुश्किल काम मुझे बेडशीट को बिछाना ही लगता है। कि मतलब दोनों साइड से जब बेड ओपन होता है ना तो बहुत ईजी होता है बेडशीट को बिछाना। बट ये ना देखिए उस साइड से दीवार से सटा हुआ है बेड, तो वह ऊपर चढ़ के बेडशीट बिछाना होता है। और ये जो गद्दा है ना ये फोल्ड नहीं होता, बहुत टाइट है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है यहाँ पे बिछाना। और सिरहाने के साइड मेरे बेड का ऐसा डिजाइन है ना कि इसके अंदर हाथ डालिए तो हाथ ही कट जाएगा। तो मतलब मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इस पे बेडशीट बिछाना, इसीलिए एक बार मैं बिछा देती हूँ ना तो फिर इस कुछ दिन ये पड़ा ही रहता है। लेकिन जो बेडरूम वाला बेड है ना वो थोड़ा सा ईजी है, उस पर तो अच्छे से बिछ जाता है। और अभी जो है मैं इस पे ये वाला ब्लैंकेट में बिछा दी हूँ, हल्का वाला है ये। मतलब ये इसको बेडशीट भी नहीं कह सकते, ये ओढ़ने वाला हल्का चादर है, कंबल है, लेकिन वुलन है। तो इस वाले बेड पे भी बिछा दी हूँ और बेडरूम वाले बेड पे भी बिछाऊंगी। तो मतलब अब ना मैं सोचती हूँ कि वुलन वाला मैं 1-2 बेडशीट ले लूँ। लेकिन 1-2 लेने से कुछ नहीं होता, कम से कम 2-2 एक जगह होना चाहिए। मेरे पास 2 बेड है, बेडरूम में भी है, हॉल में भी है, तो 2 यहाँ लेना पड़ेगा, 2 वहाँ लेना पड़ेगा। तो मैं और हस्बैंड बस हम ही 2-3 हैं, तो मेरा इसी से काम चल जाता है। इसमें ना इस साइज़ का ना 3-4 चादर है मेरे पास, सिंगल सिंगल, मतलब ना सिंगल है ना डबल है, ये बीच का ही है। तो मैं यही बिछा के ठंडी में काम चला लेती हूँ। तो देखिए ना क्या होता है कि जब किसी चीज़ से हमारा काम चल जाता है ना तो फालतू पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इसीलिए मैं कभी वूलन वाला बेडशीट नहीं ली हूँ। अगर ज़रूरत पड़ गई आगे तो फिर मैं लूँगी, बाकी का तो इसी वाले चादर से ही मेरा काम चल जाता है। पूरा गर्म रहता है, बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। तो वही बेडरूम में मैं बिछाई हूँ, वही फिर मैं हॉल में भी बिछा दी हूँ। उसके बाद फटाफट से मैं लगाई हूँ पोछा, क्योंकि सुबह मॉर्निंग के टाइम पे मैं पोछा नहीं लगाई थी, क्योंकि टाइम ही नहीं था, इतना ज़्यादा लेट सो के उठी थी। झाड़ू ही लगा के फटाफट मैं नाश्ता लंच रेडी कर दी थी, तो इसकी वजह से पोछा नहीं लगा था। तो अभी मैं पोछा लगाई हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ किचन क्लीन, क्योंकि जब खाना बनाई हूँ ना तब गैस चूल्हा बहुत ज़्यादा गर्म था, तो हल्का फुल्का मैं साफ़ कर दी थी किचन। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने। पूजा करने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है, भगवान जी भी ऐसे ही रहते हैं, तो इसकी वजह से सबसे पहले ना नहा के पूजा करना ज़रूरी होता है। अब एकदम मॉर्निंग में मैं नहा के पूजा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ठंड आ गई ना, तो ठंड में थोड़ा सा आलस आता है सुबह सुबह उठने में। लेकिन हाँ, मतलब जैसे हस्बैंड जाते हैं वैसे नहा के सबसे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं और बाकी का काम करती हूँ। तो यहाँ पे जो है किचन वगैरह एकदम से क्लीन हो गया था, और बर्तन भी देखिए धुल गया था पूरा। सिंक में बर्तन मतलब आगे अभी वीडियो में ही है कि पूरे सिंक में बर्तन था, तो मैं फटाफट से ना बर्तन भी धुल ली। क्योंकि जब मैं बर्तन धुल रही थी उस टाइम पे मेरी दीदी का फ़ोन आ गया था, तो मैं बातें कर रही थी, तो वीडियो नहीं शूट की। उसके बाद यहाँ पे शाम हो गई है अभी, और मैं चाय एक साइड रख दी हूँ, एक साइड बना रही हूँ मैं पॉपकॉर्न, थोड़ा सा ही भून रही हूँ। क्योंकि आजकल क्या है ना, शाम का टाइम में बहुत जल्दी से शाम हो जाती है, रात हो जाता है, तो 8 बजे तक हम लोग डिनर भी कर लेते हैं। और जो अभी टाइम है ना
वो मतलब 6 बजे का ये टाइम है और हस्बैंड आ गए हैं ऑफिस से, तो पॉपकॉर्न बनाई थी और साथ में चाय। तो थोड़ा सा, मैं तो एक ही मुट्ठी खाई हूँ, बाकी हस्बैंड थोड़ा सा खा लिए क्योंकि उनको भूख लग जाती है शाम के टाइम, थोड़ा अच्छा सा स्नैक्स उनके लिए होना चाहिए। उसके बाद फटाफट से यहाँ पे मैं खाना रेडी कर रही हूँ। तो खाने में अभी यहाँ रोटी बना रही हूँ, साथ में सब्जी में छौंक लगा दी थी और दाल भी मैं बना ली थी। और आज जो है दाल मैं बनाई थी ना मूंग की दाल, मूंग की मतलब बिना छिलके वाली दाल, हरी वाली नहीं, खड़े वाली नहीं, ऐसे सिंपल वाली जिसकी जैसी खिचड़ी बनती है। और इतना ज़्यादा टेस्टी ये मुझे दाल लगा। मैं पहली बार सिर्फ मूंग की दाल खाई हूँ, मिक्स में खाई थी मूंग दाल डाल के, बट इस बार जो मैं बनाई हूँ ना वो सिर्फ मूंग दाल है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है, अकेले का मूंग दाल था और बहुत ज़्यादा मुझे टेस्टी लगा गरम गरम। तो यहाँ पे जो है दाल में भी मैं लगा रही हूँ तड़का जीरा और हींग का। जब मैं दाल बना रही थी ना उसी टाइम पे इसमें मैं टमाटर डाल दी थी, तो एकदम अच्छे से गल गया था। और यहाँ पे जैसे ही मैं दाल छौंक लगी थी ना, तो इसका जो भाप होता है ना वो मेरे हाथों पे जाके लगा और हाथ थोड़ा सा जल गया, तो इसकी वजह से जो थोड़ा सा तड़का था वो नीचे गिर गया है। और अभी जो है दाल रोटी और सब्जी रेडी हो गया था, और थोड़ा सा चावल था सिर्फ हस्बैंड के लिए, मतलब एक लोगों के लिए, तो वो थोड़ा सा चावल था, तो दाल चावल रोटी सब्जी सब हो गया हस्बैंड के लिए। और यहाँ पे मैं अभी सलाद काट रही हूँ जिसमें है खीरा, सॉरी, मूली और गाजर, बस इतना दो ही चीज़ था। और मूली तो मुझे खाना नहीं है, गले में बहुत ज़्यादा खराश है और गला वैसे ही ख़राब है, तो मैं दोनों अलग अलग की हूँ, मूली है हस्बैंड के लिए, गाजर है मेरे लिए। और अभी जो है मैं फटाफट से निकालती हूँ खाना। और आज जो है ना डिनर बहुत जल्दी हो गया था हमारा, 7 बजे ही डिनर हम लोग कर लिए थे, क्योंकि बहुत जल्दी मुझे डिनर करना होता है। डिनर करने के बाद फिर और घर का काम कंप्लीट करने के बाद मैं चली जाती हूँ पार्क में, और 3,000 से 4-5 हज़ार कदम मैं स्टेप वहाँ पे चलती हूँ। मतलब मैं ना 1 घंटे रात में ज़रूर चलती हूँ। सुबह तो आलस आता है, बट रात में खाने के बाद मैं वॉक करके ही आती हूँ। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना, प्यारा सा कमेंट करना ब्लॉग कैसा लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।